जो खेल गए हैं प्राणों पे, जो खेल गए हैं प्राणों पे श्री राम के लिए, एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी, थे पवन वेग से जाकर लाई संजीवनी बूटी। पर्वत को उठाने वाले, पर्वत को उठाने वाले उस बलवान के लिए, एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। जय श्री राम दोस्तों। सब्जेक्ट म्यूजिक में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और आज मैं आप लोगों को क्लास 12th इंटीग्रल्स मैथ एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 12 बताने जा रहा हूं। और ये मेरा पार्ट नंबर 7 है। पार्ट 7 है। इसके पहले पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 बना चुका हूं। और इसका जो इस चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है, इस चैप्टर की जो फॉर्मूला है, उसका पूरी डिटेल मैं पढ़ा चुका हूं। तो आप लोग अगर नहीं देखें तो सबसे पहले इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट एवं फॉर्मूला देखिए। और इसके बाद पार्ट 7 के पीछे वाले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 देखिए। इसके बाद पार्ट 7 देखिए, जिसमें क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिख जाएगा। तो आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12। बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है और आप सबों को आशा है कि ये बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। सिर्फ हमारे साथ ध्यान देंगे, ठीक है। थैंक यू। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहले इसको इंटीग्रल्स प्राप्त करना है क्वेश्चन में। तो इंटीग्रल्स के लिए क्या करना है, सबसे पहले आप लोग को आई बराबर लिख देना है, ठीक है। और आई बराबर लिखने के बाद ये क्वेश्चन को हूबहू छाप देना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है वो हम लिखने वाले हैं, यहाँ पर देख लीजिए, है ना। x⁻³ प्लस 3x+4 अपॉन √x, और यहां पर आपको दिया हुआ है dx। और कभी भी आप लोग को बताएं थे क्वेश्चन में अगर रहे तो हम लोग क्वेश्चन में कर देंगे, ठीक है। इसके बाद सेकंड लाइन में आप देखिए, बहुत ही आसानी से समझ में आएगा, एकदम सिर्फ गौर करिएगा। तो सबसे पहले √x को हटाना, क्योंकि ऊपर आपको सिंपलिटी दिखाई दे रहा होगा लेकिन नीचे रूट है, तो रूट वाले को सबसे पहले हटा देना, रूट हटा देना। तो रूट हटाने का तरीका क्या है, यहां पर समझिए, अगर रूट है तो यहाँ पर पावर 2 छिपा हुआ है, तो पावर 2 रूट के रूप में है, तो इसको अगर हटाइएगा तो ये 1/2 हो जाएगा, है ना। जैसे √3 अगर यहाँ पर आता, देखो इस तरह से, तो अगर इसको हटाइएगा तो x के पावर 1/3 होगा, क्योंकि रूट क्यों है, यहाँ रूट में स्क्वायर है, तो ये 1/2 हो जाएगा। तो √x को अगर आप हटाना चाहिएगा तो इस तरह का फॉर्म दे देगा। अगर इसको आप हटा के ऐसा बना सकते हैं, कभी कभी ऐसा भी आएगा कि इसको हटा के ऐसा बनाना होगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे, ये हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए इसको अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। तो क्या है, आपको सबसे पहले ऊपर जो भी है हूबहू लिख देंगे, जैसा है वैसा ही। x⁻³ प्लस 3x+4, और √x को हम क्या बोले कि x के पावर क्या लिखना है, 1/2, ठीक है। इसके बाद अब आगे बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ गौर करके देखिएगा। अब आप लोग को करना क्या है ना। इसके बाद आपको जो लगा हुआ है dx, वो तो आप लगाएंगे, तो आसान सा मैथ है, बहुत ही आसान सा मैथ है, ठीक है। अब क्या है कि आप लोग को टर्म समझना, कितने टर्म है इसमें, 4 के पहले प्लस है तो ये एक टर्म हो गया, चिन्ह टर्म को अलग करता है, ठीक है। इसके बाद 3x के आगे आप भी देख रहे होंगे प्लस है, तो यहां भी एक टर्म हो गया। और x³ के आगे कुछ भी नहीं है तो प्लस छिपा हुआ, यहां भी एक टर्म है, मतलब x³ 3x+4 3 टर्म है, तो ये तीनों टर्म के लिए x के पावर 1/2 होगा। तो सबसे हम डिवाइड करके ये x के पावर 1/2 ये तीनों टर्म के लिए है, अर्थात तीनों पद के लिए। हम लोग क्या करने वाले हैं, आप लोग देखेंगे एकदम आसानी से समझ में आएगा, सिर्फ गौर से आप लोग देखेंगे, गौर से देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होने वाला है, आप लोग देखेंगे कि ये आपका इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन लगा दिए, है ना। और ऊपर में कितने पद है, 3 पद है, क्योंकि प्लस और माइनस जो होता है पदों को अलग करता है। 4 के आगे प्लस है तो एक पद हो गया, 3x के आगे प्लस है, ये दूसरा पद हो गया, और x³ के आगे कुछ नहीं है तो यहाँ भी प्लस छुपा हुआ है, तो ये तीसरा पद हो गया, ठीक है। तो 3 पद ऊपर में है और नीचे सिंगल टर्म है, एक ही पद है।
तो जो एक पद नीचे वाला है ये तीनों के लिए होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसको सजा देते हैं कि ये तीनों के लिए किस प्रकार होगा, सबको अलग अलग पार्ट में हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्स क्यूब अपॉन एक्स के पावर 1/2, ठीक है। और प्लस में क्या हो गया, प्लस में है 3x और अपॉन x के पावर 1/2 प्लस 4 अपॉन x के पावर 1/2, ठीक है। और ये आपका हो गया dx, ऐसे सजा देना, ठीक है। सब लोग समझ गए होंगे अच्छे से। इसके बाद अब क्या होगा, इसके बाद क्या होगा कि आप देख रहे होंगे कि ये दोनों का जो बेस है, बेस दोनों का सेम है। यहां पर भी देखिए बेस, बेस माने क्या होता है, आधार। अब आप लोग नहीं समझ रहे होंगे तो ये देखिए, जैसे x के पावर 4 हो और नीचे x के पावर 2 हो, तो ये जो है आप देख रहे हैं ये 4 जो है, ये 4 जो है ये एक पावर है, ये 2 एक पावर है और ये x दोनों का बेस है। तो ये अंश का बेस हुआ, ये हर का बेस हुआ, और ये अंश का पावर हुआ, ये हर का पावर हुआ। तो यहाँ पर देखिए बेस अगर सेम हो और पावर अलग अलग हो तो बट्टा में है ना, तो बट्टा का मतलब भागा में होता है, तो ये जो पावर होता है वो घट जाता है। किस प्रकार घटता है, तो यहाँ 4 है और ये प्लस वाला माइनस में हो जाता है, इस तरह से हो जाता है। तो यही काम अब आप लोग को यहाँ पर कर दिखाना है या फिर कर देना है, ठीक है। तो चलिए कर देते हैं, फिर आप लोग को समझ में आएगा, देखिएगा बहुत ही आसानी से समझ में आएगा, सिर्फ गौर से देखिएगा, ठीक है। तो x के पावर 3 है, तो x के पावर 3 को सबसे पहले क्या लिखना, x के पावर 3 लिखना है, 3 लिख दिए। और 1/2 आप देख रहे होंगे, है ना। तो 1/2 क्या बोले थे कि पावर जब ऊपर जाता है तो घट जाता है, भागा में पावर घटता है, बेस सेम है। देखो x दोनों का बेस सेम है, जैसे कि यहाँ पर x बेस सेम था, ठीक है। यहाँ पर पावर अलग अलग है, यहाँ पावर 3 है और यहाँ पावर 1/2 है। तो ये 1/2 जो 1/2 है ये घट जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए अब आगे देखेंगे, प्लस आपके पास जो भी है पहले वो लिख लेंगे। आपके पास है 3x और इसके बाद देखिएगा आप लोग x ऊपर भी था और x नीचे भी है, दोनों का बेस सेम है। तो यहाँ x पर अगर कोई पावर नहीं है, x सिर्फ लिखा हुआ हो, x अगर लिखा हुआ तो समझो x 1 है, तो यहाँ पर पावर में 1 है और ये 1/2 जब ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 1/2, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ तो कोई x नहीं है, तो जो कांस्टेंट टर्म है वो पहले लिखेंगे। इसके बाद आपका क्या है x और ये 1/2 प्लस में है, ऊपर जाएगा माइनस में, ठीक है, माइनस में 1/2, ठीक है। इसके बाद हूबहू जैसा था हम वैसा कर देंगे। आप लोग देखिए बहुत आसानी से समझा देंगे, सिर्फ आप लोग गौर करेंगे और बहुत मजा आने वाला है, सिर्फ ध्यान से देखें आप लोग, ठीक है। अब क्या करना है, ठीक है, 3 में से 1/2 माइनस हो रहा है, तो माइनस का मतलब आप लोग को क्या समझना, माइनस अगर कहीं भी हो तो समझिए घटाना है। तो 3 रुपया में 1/2, सब लोग तो यहां समझ जाते हैं, यहां पर फंस जाते हैं। तो 1/2 का मतलब होता है 8 आना, 50 पैसा। तो 3 रुपया में 50 पैसा घटाना, तो 2.5 रुपया बचेगा। अब 2.5 रुपया कैसे लिखेंगे, तो 2.5 के दुगना कितना होता है 5, उसको आधा कर देंगे, ये 2.5 रुपया हो गया, है ना। अगर 3.5 रुपया लिखना होता, 3.5 के दुगना कर दो पहले, तो कितना होता है 3.5 दूनी 7 और बट्टा में 2 कर दो, ये आपका 3.5 रुपया हो गया। अब 4.5 कैसे लिखेंगे, 4.5 को दुगना कर दो, 4.5 दूनी 9 और इसको 2 से भागा दो, 4.5 हो गया, ठीक है। अगर आपको 8 आना लिखना हो तो 1/2, 1.5 रुपया लिखना हो तो 3/2, है ना। अब देखिए यहाँ पर 3 रुपया में से कितना घटा रहे हैं, 50 पैसा, यानी 8 आना, 1/2 का मतलब 8 आना 50 पैसा। तो 3 रुपया में 50 पैसा अगर हम लोग घटाते हैं तो 3 रुपया में 50 पैसा घटाएंगे, 2.5 रुपया बचेगा। और 2.5 रुपया आपका कौन है, ये वाला। तो बस सिंपल तरीका से लिख दो ना, मजा आने वाला है, ठीक है। तो अब हम लिख देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर 5/2, ठीक है, प्लस अब आगे यहां पर चलेंगे हम लोग 3x और 1 में से 1/2 घट रहा, मैंने 1 रुपया में से 50 पैसा घट रहा, 1 रुपया में से 8 आना घट रहा, तो 1 रुपया में से 8 आना घटेगा तो क्या बचेगा 8 आना। तो 8 आना को क्या लिखते हैं 1/2, तो 1/2 लिखो, ठीक है। इसके बाद प्लस है, प्लस के बाद क्या है 4 है, 4x यहाँ पर कुछ घटाने के लिए तो है नहीं, सिर्फ -1/2 है, तो -1/2 हो गया, जैसा था वैसा ही हम लिखे हैं, ठीक है। इसके बाद क्या कर देंगे, इसके बाद हम लोग जो था वो लगा दिए, dx था तो dx लगा दिए, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर क्या करने वाले, यहाँ पर अब आप लोग को एकदम आसानी से समझ में आएगा, सिर्फ गौर करना आप लोग को, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब ये जो dx होता है ये सबके लिए होता है, तो हम सबको अब अलग अलग करने वाले हैं। तो अलग कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर 5/2 है और ये dx इसके साथ भी आ जाएगा, ठीक है।
इसके बाद अलग से 3 पद है ना, ऊपर हम बताए थे कि 3 टर्म है, तो तीनों टर्म को अलग अलग करना, तो फिर से इंटीग्रेशन लगाना होगा। इंटीग्रेशन लगा दिए, इसके बाद 3x है तो 3x देंगे, और 1/2 है, देख सकते हैं आप 1/2, और ये dx इसके साथ भी लगेगा। ठीक है, प्लस में क्या है, प्लस में फिर तीसरा पद, तो तीसरे पद के लिए भी हम लोग इंटीग्रेशन लगाएंगे, तो इंटीग्रेशन लगा दिए। इसके बाद क्या है आपका 4x, और पावर में है -1/2, और ये dx। ठीक है, तो अच्छे से समझ में आया होगा, ये तीनों टर्म को हम यहाँ पर अलग अलग कर दिए हैं। इसके बाद अलग अलग करने के बाद अब अगला काम क्या करना है, सबसे पहले ये काम कर लीजिएगा, नहीं तो आप लोग को दिक्कत होने वाला है। ठीक है, तो x के पावर 5/2 dx। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ कांस्टेंट टर्म है, तो जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको बाहर कर लेना, तो ये इसको बाहर करेंगे हम लोग, तो ये 3 हो जाएगा, है ना, 3 बाहर हो गया। और बाहर होने के बाद क्या हो जाएगा, अब देखेंगे x के पावर आपका क्या है ना, x टू दी पावर है 1/2, देख रहे होंगे, और ये dx हो गया, ठीक है, और प्लस फिर से देखिए यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, तो इस कांस्टेंट टर्म को भी हम बाहर करेंगे, तो ये बाहर कर देंगे कांस्टेंट टर्म को, और x के पावर है -1/2 dx। ठीक है, अब यहां से हम ऊपर ले जाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ आप लोग को ज्यादा दिखेगा नहीं, तो यहाँ पर हम लोग बनाने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर अब एक फॉर्मूला लगने वाला है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो देखिए, x के पावर 5/2, तो पावर ही तो है, तो x टू ax के पावर n dx, एक फॉर्मूला आप लोग को बताए थे, याद करके देखिए, है ना, ये कॉन्सेप्ट में फॉर्मूला बताए हुए वीडियो नंबर 1, और ये पार्ट 1 में आप लोग अगर नहीं देखे तो पूरी कॉन्सेप्ट, पूरी थ्योरी, पूरी फॉर्मूला बताए हुए हैं, तो वहां पर जाकर पहले सबसे पहले वो देखें, इसके बाद समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर, और यहाँ पर हम समझा देंगे पूरी वीडियो में, जो भी फॉर्मूला आएगा उसको पूरा समझाने का प्रयास करेंगे। तो x के पावर n dx, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, x के पावर n dx बराबर क्या होता था, बराबर होता था x के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और प्लस में क्या होता है c होता है, ये फॉर्मूला होता है, और इस फॉर्मूला के आधार पर ये बनने वाला। अब कहेंगे ये फॉर्मूला कैसे यूज कर रहे हैं सर, देखिए x अब 5/2 ये पावर में है, x टू दी पावर 5/2 है, तो x के पावर n यानी 5/2 n के जगह पर आएगा dx। यहाँ पर भी देखिए x के पावर n dx, ये n के जगह पर आएगा, यहाँ पर भी देखिए x के पावर -1/2 n के जगह पर आएगा, तो ये तीनों जगह यही फॉर्मूला लगने वाला है, तो ये तीनों के जगह पर हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करके और आगे बढ़ाने वाले हैं। अब आप लोग देखिए यहाँ पर इस फॉर्मूला को, कभी भी फॉर्मूला लिखेगा आप लोग, कभी भी आप लोग फॉर्मूला लिखेगा तो फॉर्मूला को अंडरलाइन करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि अंडरलाइन करने से क्या होता है कि आप अच्छे से समझ सकते हैं कि ये फॉर्मूला है। और यहाँ देख रहे होंगे कि बराबर था, हम लोग आई बराबर इंटीग्रेशन निकाल रहे थे, तो यहाँ फिर से हम एक आई लिख देते हैं, आई, और ये बराबर हो गया। ठीक है, अब हम इसको हल करने वाले हैं, तो हमने क्या कहा कि कुछ नहीं होता, फॉर्मूला जब लगता है x के पावर n dx, तो यहाँ पर हो क्या रहा, x के पावर n प्लस 1, सिर्फ +1 ऐड हो जाता है, तो +1 को सिर्फ ऐड करेंगे और आगे बढ़ा देंगे। तो चलिए +1 को यहाँ पर ऐड करते हैं, है ना, तो बहुत ही आसान आप लोग को समझ में आएगा, आसानी से एकदम समझ में आएगा, सिर्फ आप लोग को गौर करना। और जैसे ही, जब भी, कभी भी याद रखिएगा, जब फॉर्मूला लगता है, यहाँ फॉर्मूला में इंटीग्रेशन होता है, ये भी दे लीजिए, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ, फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n dx बराबर x के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। अब देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन है आपका, तो इंटीग्रेशन x के पावर n n के जगह पर 5/2 और ये dx। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, फॉर्मूला में अप्लाई करो, तो ये तो फॉर्मूला, इसका आंसर ये है, तो इसमें रखेंगे, तो x के पावर n, तो n आपका क्या है 5/2, तो 5/2 पहले लिखेंगे, 5/2, अब प्लस में क्या है 1, प्लस में 1 दे देंगे, और इसके बाद क्या है, इसके बाद भी n प्लस 1 ही होता है, तो n क्या था 5/2, तो फिर से 5/2 लिखेंगे और प्लस में 1 कर देंगे। कितना आसान है, एकदम आसानी से बना देना है। और प्लस में क्या है 3, प्लस में 3 है, और फिर से यहां पर लग रहा है इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n dx, है ना, तो x लिखेंगे सबसे पहले, 3 हो गया आपका 3, और x के पावर n प्लस 1 फिर से लगाएंगे, तो n प्लस 1, तो n क्या है 1/2 है, तो n है 1/2 और प्लस में 1, और यही वाला बात नीचे भी लिख देना। ठीक है, एकदम कोई भी दिक्कत नहीं होगा, सिर्फ आप लोग गौर से सिर्फ देखिएगा तो आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। इसके बाद आगे आप देख पा रहे होंगे कि प्लस में है 4, है ना, और x के पावर -1/2 है, तो यहाँ पर क्या x के पावर n dx यहाँ भी लग रहा, तो यहाँ पर भी वही काम करने वाले हैं, x के पावर n, तो n के जगह पर क्या है
-1/2 +1 और नीचे भी वही होता है -1/2 +1 और प्लस में c होता है। ठीक है, कितना आसानी से बना रहे हैं देखिए, एकदम आसान तरीके से आप लोग को समझाएंगे। और फिर से अब वो वाला काम आ गया। ठीक है, जैसे 5/2 को हमने क्या सिखाया था, 5/2 को 2.5 कहते हैं, है ना। और 7/2 को क्या कहते हैं, 3.5 कहते हैं। 1/2 को क्या कहते हैं, आधा कहते हैं। 3/2 को क्या कहते हैं, 1.5 कहते हैं। अब यहाँ देखिए 5/2 +1, भिन्न का जोड़ निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली सिखा रहे हैं। 5/2 को हमने क्या कहा, 2.5, 2.5 में 1 जोड़ना तो 3.5, 3.5 यही तो है, तो 3.5 7/2 होता है, 7/2 लिख दो तो क्या हो जाएगा आपका x⁻⁷ और नीचे भी यही हो जाएगा 7/2। ठीक है, प्लस आपके पास क्या है 3 इंटू, है ना। और यहां पर देखिए 3 इंटू पहले x है तो पहले x दे देते हैं, x दे दिए। इसके बाद क्या 1/2 +1, 1/2 का मतलब क्या बताए थे, यानी 1/2 का मतलब आधा और +1 का 1 है तो आधा में 1 जुट रहा तो 1.5 हुआ। तो 1.5 को हमने क्या बताया था 3/2 लिखना, 3 का आधा ही तो 1.5 होता, तो 3/2 लिखेंगे, यानी x⁻³ 3/2, है ना, 3/2 और नीचे भी यही होगा 3/2 ही होगा नीचे भी। ठीक है, अब देखिए आगे अगला टर्म में क्या है, अगला टर्म में 4 है तो सिर्फ 4 पहले लिख देना है। और इनटू में यहां पर देखिए थोड़ा सा समझने वाली बात है, यहाँ पर बच्चे कुछ भूल जाते हैं। क्या यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा, -1/2 +1 हो रहा था, ये माइनस वो प्लस दो, माइनस प्लस घट जाता है तो 1 रुपया में कितना घट रहा है, ये 8 आना घट रहा है। तो 1 रुपया में सीधा सीधे समझिए कि 1 रुपया में 8 आना घट रहा है तो आधा ही तो बचेगा, है ना। तो आधा को हम लोग क्या लिखते हैं 1/2, तो चलिए 1/2 लिख दीजिए। तो x था तो x पहले लिखेंगे, पावर में 1/2 और नीचे भी 1/2 और ये प्लस में c हो गया। अब देखिए क्या करना है, अब आपको बनकर तैयार हो रहा है। अब सिर्फ आपको क्या करना है, थोड़ी सी मेहनत करने के बाद आप इसको फिर आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए अब क्या हो गया आपका, अब जितना भी हर में रहेगा जो फ्रैक्शन बट्टा में हो गया तो इसको ऊपर ही लिखा जाता है, एक ही अंश के रूप में ही लिखा जाता है सिर्फ। ठीक है, तो इसको जो 7/2 है जब ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2/7, उलट जाएगा। ठीक है, और इसके बाद क्या लिख दीजिए, x ऊपर ही ले गए, देखो x के पास में इसको लिख रहे हैं, ये जो 7/2 है ये x के पास में, तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये 7/2 2/7 हो जाएगा। ठीक है, और x के पावर क्या है 7/2 है। ठीक है, इसके बाद है प्लस में 3 तो 3 लिखेंगे और इंटू है, और ये क्या बताए थे 3/2 ऊपर जाएगा तो उलट के जाएगा तो उलट दो तो ये हो जाएगा 2/3, ये गुना में रहता है तो गुना कर सकते हैं आप। और x के पावर क्या था 3/2, आप देख पा रहे होंगे कि ये x के पावर 3/2 ऊपर था, इसको ऊपर ले गए तो 3/2 हो जाएगा 2/2, 2/3 उलट जाएगा। 4 इंटू, अब यहाँ पर देखिए 1/2 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा 2/1 गुना में 2/1 और आपके पास इधर क्या बच रहा था x के पावर 1/2 और ये प्लस में c। अब देखिए कितना आसान है, इतना आसान कभी आप लोग को नहीं मिल पाएगा। 3 से 3 आप आसानी से काट सकते हैं। अब देखिए क्या करना है, एकदम अब बन गया है आपके पास, बनकर तैयार हो गया है। अब इसको सिर्फ क्या करना आप लोग को, अब क्या करना है कि ये 2/7 है तो 2/7 लिखेंगे, है ना। और इसके बाद क्या है, x के पावर क्या है 7/2 और प्लस में अब देखिए यहाँ पर आपके पास क्या बचा 2 बचा है तो 2 लिखेंगे, यानी 2 बचा है। और x के पावर क्या है, x के पावर है 3/2, है ना। और प्लस यहाँ पर देखिए एक नीचे रहेगा तो इसका कोई वैल्यू नहीं होता तो सिर्फ ये गुना हो जाएगा, तो ये 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो गया। और x है और पावर में क्या है 1/2 और प्लस में क्या है c है ना। अभी आप चाहे तो यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं लेकिन थोड़ा एक लाइन और बढ़ा देना है। अब आप लोग को क्या करना है, आखिरी लाइन आप लोग को समझेंगे, एकदम अच्छे से समझेंगे। ये हो गया 2/7 और x है आपके पास, है ना, x के पावर कितना है 7/2 और प्लस है। अब क्या करेंगे एकदम आसानी से समझिएगा, ये 2x के पावर 3/2 है तो 3/2 ही लिखेंगे। यहां तक ये दोनों में कोई दिक्कत नहीं था, दिक्कत यहाँ पर है, इसको क्या करना है वो देखिए। आप लोग को जस्ट थोड़ी देर पहले बताए थे जब ये वीडियो स्टार्ट कर रहे थे कि अगर √x हो तो क्या लिखा जाता है x के पावर 1/2, यानी x के पावर 1/2, है ना। तो अगर x⁻⁴ 1/2 है तो इसको हम √x भी लिख सकते हैं। तो बस ये आंसर पार्ट में इसको सजा देना है ना। तो ये 1/2 बदल जाता है रूट में और जो x है वो x इसके अंदर आ जाता है और ये प्लस में c हो गया। तो ये आपका आंसर तैयार हो गया। तो अब आप लोग क्या करिएगा, सिर्फ इस आंसर को अंडरलाइन कर दीजिएगा, ये आपका आंसर है ना, ये आपका आंसर है।
तो धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं और हमें लाइक करें और हमारा चैनल सब्जेक्ट म्यूजिक को सपोर्ट करें ढेर सारा। और आप सब लोग हमारे साथ बने रहिए और हमारा जो चैनल है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि इसका फायदा उन लोगों को भी मिल सके। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, खुदा हाफिज, जय हिंद।